मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के कोरोना के बाद ना। ओके, शबीना मैम के इस इनिशिएटिव रियलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना पसंद आया ये इनिशिएटिव? बहुत मतलब मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा और बहुत नेक काम कर रही हैं शबीना जी। जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आजकल कोई किसी अपने के लिए उतना नहीं करता जितना वो बेगानों के लिए कर रही हैं। और वो लोग जो कि मतलब उनको कुछ भी नहीं लेना है शबीना जी को, उनको वो पे भी नहीं कर सकते उनको। नहीं तो आदमी कभी भी कोई भी काम करता है ना, वो सोचता मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, क्या मुझे पैसे का फ़ायदा या मुझे किसी दूसरी चीज़ का फ़ायदा। यहाँ तो वो दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश कर रही हैं, और वो भी घर घर जाके ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो टैलेंटेड हैं, जो डांस करना जिनकी हॉबी है, ख्वाहिश है, और उनकी वो ख्वाहिश शायद दब के रह जाती। और वो उन्हीं चक्करों में मतलब पड़े रहते, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में ही रह जाते हैं कई लोग, और अपनी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर पाते कभी। लेकिन ये उनकी, उसको मैं बोलूँगी, उन ख्वाहिशों को उड़ान दे रही हैं और उनको एक अच्छा मंच दे रही हैं अच्छे डांसर्स बनने का, अच्छे कोरियोग्राफ। शायद कल को वही डांसर जिनको शबीना जी सिखा रही हैं हम लोगों के साथ डांस कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स को वो कोरियोग्राफ कर रहे होंगे। कितनी बढ़िया बात है कि वहाँ से, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं होशियारपुर एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, और हम अच्छी फैमिली से थे, मतलब मेरे फादर का अच्छा बिजनेस था सब। लेकिन सिख फैमिली में बहुत ही कम लड़कियों को यहाँ पहुँचने का मौका मिलता है। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरे को इतनी ख्वाहिश है फ़िल्मों में काम करने की, और मैं अच्छा काम भी करती थी। मैं बचपन से ही मतलब प्लेज़ वगैरह में काम करती थी। मैं कभी पहुंच पाऊंगी बॉम्बे या नहीं पहुंच पाऊंगी, वो तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने इतना साथ दिया कि मैं यहाँ तक आई। तो वो काम जो है अब शबीना जी उन लोगों के लिए कर रही हैं, मतलब ये कितनी अच्छी बात है। वो तो जानती भी नहीं उन लोगों को, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं उसी को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ आई हूँ, जबकि मैं आज नायगांव में थी तो मुझे बहुत मतलब भागते हुए ही आना पड़ा। लेकिन डेफिनेटली ऐसा जो भी कोई काम करे, मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। मैम, आज आप सपोर्ट करने आई हैं शबीना मैम को, आगे किस तरीके का सपोर्ट आप देंगी शबीना मैम को? लाइक वो घर घर जा रही हैं, तो क्या आप भी उनके साथ जाके घर घर? हाँ, अगर उनको मेरी ज़रूरत, मैंने तो कहा उनको कि कभी भी उनको मेरी ज़रूरत महसूस हो, उनको लगे कि यहाँ उपासना तुम चलो, तो मैं कभी उनको ना नहीं बोलूँगी। मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि वो बच्चे जो डिज़र्व करते हैं और यहाँ इस मंच तक नहीं पहुँच पाते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे आएँ। मेरी दिली ख्वाहिश है, और उसके लिए चाहे मुझे कितना भी अपना काम छोड़ के इनके साथ जाना पड़े, मैं डेफ़िनेटली इनका साथ दूँगी। मैम, आपके बेटे आए हैं, उन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाइए। आप, उनकी भी फिल्म आ रही है, आप अरे direct कर रहे हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस कराइए। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं नानक को अपने साथ लेकर आई हूँ। नानक यहाँ आओ, पहले तो नमस्ते करो सबको। नमस्ते, मेरा नाम नानक है। हाँ, तो नानक को मैं फ़र्स्ट टाइम किसी फ़िल्मी पार्टी में लेके आई हूँ। आज तक सब लोगों को, कई लोग तो मुझे पूछते थे अरे आपकी शादी हो गई, क्योंकि लोगों में मेरा ऐसा एक कैरेक्टर बना हुआ है कि इसकी शादी नहीं हुई है, और इसको मतलब लोगों के मन में बसा हुआ है ये बात। तो मैं बता दूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, और ये मेरे बेटे हैं नानक। और अब ये हीरो आ रहे हैं। एक फ़िल्म है यारां दियां पौं 12 जो मैंने डायरेक्ट की है, पंजाबी फ़िल्म। और नानक ने, अभी मैं क्या कहूँ, बहुत बढ़िया काम किया है उसमें। वो तो फिर ऑडियंस बताएगी कि कैसा लगता है उनको नानक। ओके, नानक, मम्मी को एज अ डायरेक्टर कितना पसंद है? जी, सबसे पहली बात, ये बात आप भी नोट कीजिए और ऑडियंस के लिए भी है। मैं 20 हूँ, पर मेरी मॉम अभी भी 22 है और 22 ही रहेंगी कल भी। थैंक यू नानक। हाँ, तो ये चेंज नहीं होता है। जी, आपने जो मेरे को पूछा, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि है तो मेरी मॉम, पर जब हम सेट पे जाते थे तो वहाँ पे मॉम शब्द मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। ना ही उस दिन होटल रूम में सुबह या वापस आने के टाइम वो मॉम से मैम हो जाता था, कहीं भी हो, क्योंकि अगर वहाँ पे मॉम निकलता था तो बहुत ज़ोर से पीछे से पड़ती थी। इसलिए हम मैं मॉम नहीं बुला सकता था, मेरे को मैम बुलाना पड़ता था, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट होती है, एक डायरेक्टर की चेयर की रिस्पेक्ट होती है। और हम लोग मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है एज अ डायरेक्टर, एंड व्हेन शी इज़ टीचिंग मी ऑल्सो, तो मतलब हम उसको उस नज़र से देखते हैं।
नहीं, क्या है कि मैंने इसको नाना को बोला कि तुम ये, क्योंकि इसके साथ और भी कई न्यू कमर्स थे उसमें, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ नानक की तरफ ही ध्यान दूँ। मैं चाहती थी, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर वहाँ पे थी, और मैं चाहती थी कि हर एक्टर जो भी मेरी फिल्म में, जो नई लड़की भी काम कर रही है या इसके साथ जो स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, उनको एक जैसा मैं चाहती थी कि वो बहुत अच्छा काम करें। और मैंने उनको एक एक पॉज, एक एक डायलॉग किस तरह से बोलना है, वो मैंने उनको एक एक को सिखाया। तो मैंने नानक को बोला कि तुम कभी भी उनको ये रियलाइज़ मत होने देना या ऐसा मत फील कराना कि ये उपासना सिंह का बेटा है तो इसको ज़्यादा केयर मिल रही है या इसको ज़्यादा, मतलब मैं नहीं चाहती ये बात। क्योंकि जब ये नानक मेरे अलावा बाहर के डायरेक्टर्स के साथ काम करेगा तो वहाँ नानक के लिए वो डायरेक्टर होंगे और वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं खड़े होंगे ना। तो मैं इसको पहले से ही वो एक एटमॉस्फेयर देना चाहती हूँ कि डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और डायरेक्टर की उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और क्योंकि नानक मेरे साथ बचपन से ही रहा है, तो मैं इसको बहुत ही इन चीज़ों में, जब यहाँ पे करियर का सवाल है, मैं बहुत प्यार करती हूँ इसे, लेकिन जहाँ प्रोफेशन आ जाता है मुझे लगता है कि वहाँ डिसिप्लिन हमारी लाइन में बहुत ज़रूरी है। और ये वैसे बहुत लेट उठता था, पहले 10-11 बजे उठता था, और वहाँ मैं उसको 4 बजे उठाती थी। तो मुझे बोलता है, मुझे नहीं लगता कि आप अब मेरी मम्मी हैं, मुझे लगता ही नहीं है आप मेरी मम्मी हैं, आप तो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो इसलिए इसको मैंने वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ सारे यंगस्टर्स थे, और आप तो जानती हैं यंग बच्चे जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर डिसिप्लिन सब भूल जाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए रहना पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि हर कोई बहुत ही अपने काम को परफेक्शन के साथ करे। सो खैर मारा नहीं है मैंने इसको कभी, झूठ बोलता है पीछे से पड़ती थी। नानक, आपकी जर्नी कैसी रही है इस पूरे थ्रू आउट शूटिंग पीरियड में? क्या कुछ आपने सीखा पूरे? सबसे पहली चीज़ तो मैंने डिसिप्लिन सीखी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो चुका हूँ अभी। और मतलब जब फर्स्ट टाइम इंसान काम करता है कैमरा के सामने, कैमरा का डर होता है, यू फेस इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उस टाइम आपकी जो हार्ट बीट होती है वो इंटेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने इनफैक्ट कैमरा को कैसे फेस करना है, उसको कैसे अपना दोस्त बनाना है, मैंने वो सबसे पहली चीज़ वो सीखी। और मैं जिनके साथ काम भी कर रहा था बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे, पर उन्होंने कभी भी मेरे को ऐसे फील नहीं होने दिया कि मेरे को काम नहीं आता है और उनको ज़्यादा आता है। उन्होंने मेरे को हर बार हर मोमेंट पे सिखाया। जसविंदर वल्ला सर से थे, शिवेंद्र सर से वहाँ पे पंजाब में, उनका बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, और ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो मैंने सीखी, मैंने बहुत कुछ सीखा से ऑन सेट। और मैम तो थे ही उधर, देखो मैं अभी भी मैम बुला रहा हूँ। इनसे मैं बहुत कुछ सीखा है। अभी मम्मी बोल सकते हो, अभी मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। मैम, एज अ डायरेक्टर जर्नी कैसे? आपको एक्टर तो आप तो अमेजिंग एक्टर है, सभी आपको Thank बहुत you. प्यार देते हैं। आप डायरेक्टर बन चुके हैं अभी, तो डायरेक्टर की जर्नी आपकी कैसी रही? देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको हर चीज़ आपको देखनी है। म्यूज़िक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्टर्स के बारे में सब पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक पूरे का पूरा सब कुछ लेके एक साथ चल रही हैं। जब हमें एक्टर होते हैं तो हमें सिर्फ अपना ही काम करना होता है कि मुझे एक कैरेक्टर मिला है और मुझे वो परफॉर्म अच्छे से करना है, बस इतना। इसमें आपको देखना पड़ता है कि जितने भी एक्टर्स हैं फिल्म में वो सब अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन पे आ जाइए, वो भी सब आपको डिसाइड करना पड़ता है, डीआई आपको देखना पड़ता है, आपको एडिटिंग में भी बैठना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब मैं ये रियलाइज़ करती हूँ ये फिल्म बनाने के बाद कि कितना ज़्यादा पेन लेना पड़ता है एक डायरेक्टर को। जैसे एक मदर को डिलीवर करने के लिए चाइल्ड को पेन लेना पड़ता है, ये उसी तरह का एक पेन है। और आप हर टाइम स्ट्रेस में हैं, आपको हर टाइम लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक। और वो सब होने के बाद फिर आप एक प्रोडक्ट देखते हैं और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि क्या। और ये मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी, लेकिन मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। एक तो मैंने इंडस्ट्री के तकरीबन सब टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, तो वो सब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। तो मेरी फ़िल्म
मैं यही कहना चाहूँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत कोई ग्रेट डायरेक्टर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मेरी फ़िल्म एक बहुत ही एंटरटेनिंग फ़िल्म बनी है, बहुत मज़ेदार, मतलब मेरे को इतना पता है कि लोग उसमें बहुत हंसेंगे। मैंने एक कॉमेडी फ़िल्म बनाई है और बच्चों की लव स्टोरी है और उसमें हम लोगों की कॉमेडी है काफ़ी ना, तो गाने बहुत अमेजिंग है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, और मैंने पंजाबी फ़िल्में तकरीबन 35 से 40 फ़िल्में तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही मज़ेदार फ़िल्म रहेगी। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी फ़िल्में डायरेक्ट करना चाहती हूँ, वो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि नानक मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा और मैं इसका जितना ये टैलेंटेड है वो सारा टैलेंट मैं निकाल सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ कि वो कैसा डांसर है, मैं दिखा सकती हूँ ये फ़ाइट में बहुत अच्छा है। जब फाइट हम मतलब मैं एज ए मदर मुझे बहुत डर लगता था जब ये जंप मारता है या कुछ करता है, तो मैंने वो सब डुप्लीकेट्स होते हैं, आपको तो पता ही है फाइट मास्टर के साथ सब, तो इसने एक भी शॉट उसको नहीं लेने दिया, मतलब सारे शॉट्स ये करता है, सारे स्टंट्स ये करता है। तो मुझे ये पक्का पता था कि मैं जब करूँगी डायरेक्ट तो डेफिनेटली मैं नानक को ज़्यादा जो इसके अंदर छुपा हुआ है वो दिखा सकती हूँ। बाकी मैं हर फिल्म उसकी डायरेक्ट नहीं करना चाहती। अभी ये एक और फिल्म कर रहा है, समीप कांग उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं पंजाब के, तो उनके साथ ये एक फ़िल्म कर रहा है बाई जी कुट्टन के, और अब ये काम करता रहेगा। मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ, इतना बहुत काम करना पड़ता है एज ए डायरेक्टर, बहुत आपको बहुत पेन लेना पड़ता है। ओके मैम, एक सेकंड स्टार्ट करता। सारा कार्ड ही ख़त्म कर दिया आपने मेरी इंटरव्यू।